अभी हाल फिलहाल में रक्षाबंधन था। तमाम आप देख रहे होंगे हर बहन जो है हर भाई को राखी बांधती है और उनकी सही सलामत की दुआ करती है। और भाई बहन का रक्षा कर पाएगा या परिवार का रक्षा कर पाएगा? सुशासन बाबू को शर्म करनी चाहिए। और कैसे पता चला कि आपको पिताजी को मार दिया गया है? मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं स्कूल में थी, वहाँ से प्रिंसिपल बोले कि पापा से आखिरी बार बात हुई थी कब हुई थी? मैं बोली कल हुई, तो फिर बोली कि आखिरी बात अब आखिरी बात रह गई, अब कभी नहीं। आपका पिताजी को क्यों मार दिया गया? ईमानदार थे, सच लिखते थे, इसीलिए। कि आप देख सकते हैं फोटो में किस तरह से गोली मारा गया है। आप 55 मिलीमीटर नक्शा से देख लीजिए, अब देखिए 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 कितना बेरहमी से गोली मारा गया है। कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मर जाए, लेकिन हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा जो है कुछ अच्छा कर जाए, कुछ सच्चा कर जाए। आप सोच सकते हैं गुंडा का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि किसी ईमानदार पत्रकार को दिन दहाड़े कुछ दूरी पे गोली मार दी जाती है। एक गोली में 5-5 गोली मार की हत्या कर दी जाती है और यहाँ का पुलिस प्रशासन के द्वारा नीपापोती का काम किया जाता है। और हम उन बेटियों से बात करते हैं जिनका एक पिता खोया है। बाबू, तुम्हारा नाम? विद्या विनयम। आपका पिताजी को क्यों मार दिया गया? ईमानदार थे, सच लिखते थे, इसीलिए। आज आपके पिताजी को मार दिया गया है, कल हमको मार दिया जाएगा, कल सबको मार दिया जाएगा। क्या सच्चाई दिखाने वाले को इसी तरह से मार दिया जाएगा? हाँ, अगर कठोर से कठोर जो होता है सुरक्षा नहीं किया गया तो यही होगा, बिहार पानी की तरह डूबती जाएगी। और कैसे पता चला कि आपको पिताजी को मार दिया गया है? मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं स्कूल में थी, वहाँ से प्रिंसिपल बोले कि पापा से आखिरी बार बात हुई थी कब हुई थी? मैं बोली कल हुई, तो फिर बोली कि आखिरी बात अब आखिरी बात रह गई, अब कभी नहीं हो। तो मैं उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कुछ लोग कुछ ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन वो जिस टाइप से बोले तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर क्योंकि उनके आँखों में भी आँसू था मेरे पापा के लिए, क्योंकि हर इंसान के आँख में, आप कहीं भी किसी से भी पूछेंगे ना तो वो रोने लगेंगे। मैं हूँ कि हिम्मत बाँध के हूँ। तो मैं जब घर आई तो मुझे पता चला कि पापा को गोली मार दी गई है। क्या कहना चाहेंगे, आपको इंसाफ मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और इंसाफ मिलेगा। मुझे इंसाफ चाहिए, पहली बात। क्या अपराधी पे क्या कार्रवाई किया जाए? फांसी। हाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेटिया को अभी भरोसा है कि हमको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इनको बिहार सरकार पे भरोसा है, हमको इस सिस्टम पे भरोसा नहीं है। और एक बात कहना चाहेंगे कि पहले से भी दुश्मनी चल रही थी? पता नहीं। इसके बारे में पता नहीं? नहीं। सुनने में आया कि पहले चुनाव लड़े थे, इस हाँ। विषय में कुछ दुश्मनी हुआ था? नहीं, वो तो नहीं पता। वो लेकिन रैंक 2 पे थे। रैंक 2 पे थे। हाँ। जैसा कि आप अभी देख रहे थे कि एक पिता का साया अगर जिस परिवार से उठ जाता है, क्या होता है उस परिवार पे। एक सच्चा पत्रकार को तीन दहाड़े जला दिया जाता है, कभी गोली मार दिया जाता है। आप देख सकते हैं सच्चा पत्रकार कितना कमाता होगा। आप देखिए इस सच्चा पत्रकार का घर देख सकते हैं, आप देखिए इस घर को और अंदाज लगाइए कि ये पत्रकार कितना कमाता होगा। देख सकते हैं आप। और यहाँ के कुछ ग्रामीण से बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि गोकुल जी को क्यों मारा गया। एक सच्चा पत्रकार को मारा गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा पत्रकार थे? पत्रकार तो शौचालय भूखा लगल, सबके देखल गरीब लोग के, ओकर पत्नी के कुछ खर्चा चाहिए, बाल बच्चा के पढ़ाई चाहिए, माँ बाप के खर्चा चाहिए, ओकर घर ने बनल है। अब मैं दुनिया धरती में सबके देखल है, अब की रंग होते केकरा लोग पूछते, ओरा सभी पूछलिए हमरा के भाई गोतिया ले अपन। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं गोकुल जी एक सच्चा पत्रकार थे और इस गांव के लिए एक बहुत ही ईमानदार पत्रकार थे। यहाँ अगर कुछ छोटी से छोटी परेशानी अगर होती थी, गोकुल जी इस परेशानी को अपने कलम से और सच्चे कलम से लिखने का काम करते थे। और उसी पत्रकार को दिन दहाड़े 5-5 गोली मार दी गई है। कल हमको मार दिया जाएगा, तमाम जितना भी पत्रकार है कल उनको मार दिया जाएगा, परसों हमको मार दिया जाएगा। सच तक न्यूज के पत्रकार हैं, उनसे हम बात करते हैं इस विषय में। क्या कहना चाहेंगे सर? पत्रकार की हत्या इसी तरह से होती रहेगी?
देखिए, आज अगर हम पत्रकार और आप तमाम पत्रकार जितने भी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पत्रकार हो या फिर प्रिंट मीडिया हो या फिर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले हों, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, मैं सबको कहूंगा, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले भी डरे डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं। जब वो स्टूडियो से बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर भी कभी कभी पथराव कर दिया जाता है, क्योंकि भारत का पत्रकारिता कभी ना कभी कमजोर हो रहा है। आखिर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आखिर किसकी साजिश है कि आज जो है भारत के चौथे स्तंभ को सही से जो है उसके नींव को नहीं ढाला गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस और तमाम जो है संशोधन नहीं किया गया, या तमाम ऐसी कड़ी कानून नहीं लाई गई जिसके कारण आज पत्रकार की हत्या हो जाती है, पत्रकार को दिन दहाड़े जला दिया जाता है। ये काफी जो है शर्म करने वाली घटना है लोगों को। कोई माँ चाहेगा कि उसका बेटा पत्रकार बने अगर इस तरह से घटना होते रहेगा तो? देखिए, इस तरीके से घटना होते रहेगा तो कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मर जाए, लेकिन हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा जो है कुछ अच्छा कर जाए, कुछ सच्चा कर जाए और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने में शहीद हो जाए। एक ये तो अलग टाइप का दर्द रहता है, लेकिन मैं क्या कहूँ कि हर माँ जो है डरी रहती है, हर बाप जो है सहमा रहता है, हर भाई जो है घबराया हुआ रहता है, हर बहन जो है दुआ करती रहती है। अभी हाल फिलहाल में रक्षाबंधन था, तमाम आप देख रहे होंगे, हर बहन जो है हर भाई को राखी बांधती है और उनकी सही सलामत की दुआ करती है। और आप समझ सकते हैं, पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको मौत को सामने और बगल में रख के चलना पड़ता है। बहन अगर भाई को राखी बांधती है तो क्या वचन देती है, क्या वचन देता है भाई कि सब दिन उसका रक्षा करेगा, उसका परिवार का रक्षा करेगा, उसका रक्षा करेगा? क्या अगर इस तरह से गुंडाराज अगर चलता रहा तो क्या भाई बहन का रक्षा कर पाएगा या परिवार का रक्षा कर पाएगा? सुशासन बाबू को शर्म करनी चाहिए। मैं तो मुझे क्या बोलूं, मुझे सुशासन बाबू कहने में भी शर्म आता है। किस चीज का सुशासन, किस चीज का सुशासन का सरकार? आपको लग रहा है कहीं शासन भी है, कहीं प्रशासन भी है? क्या लॉ एंड ऑर्डर है? कहीं सुशासन नहीं, कहीं कुछ नहीं। आइए, अपराधी का इतना मनोबल बढ़ गया है कि दिन दहाड़े 10 बजे गोली मार दी, 5 गोली मार दी जाती है। अब बस इतनी सी बात समझिए ना, गोली आप बनाते हैं घर में या मैं बनाता हूं घर में? गोली कहीं ना कहीं बनती है, उसकी तस्करी की जाती है। तमाम गांव मोहल्ले में गोलियां खुलेआम उपलब्ध है। आपको भी पता है गोली कितने रुपए में मिलती है एक गोली, और एक गोली किसी की जान कैसे ले सकती है? आखिर किसकी? मेरी लापरवाही या मेरे घर में बनती है गोली, आपके घर में बनती है, आराम से मिल जा रही है। क्यों? प्रशासन क्या कर रही है? ब्लैक मार्केट में कहां से आ रहा है? ये सुशासन के सरकार में, या जिसका भी सरकार रहे, सरकार नाम कहने में ही मुझे शर्म आता है। सरकार क्या कहूं मैं सरकार की। जिस तरह से गोकुल जी को मार दिया गया है, कल आपको मार दिया जाएगा, परसों हमको मार दिया जाएगा, क्या इसी तरह से पूरे बिहार में, पूरे देश में चलता रहेगा? देखिए, अगर हम तमाम पत्रकार बंधु और हमारे तमाम दर्शक अभी भी नहीं समझेंगे, इन तमाम पत्रकारों के साथ खड़े नहीं होंगे, तो ऐसे ही हर पत्रकार को जो है शहीद होना पड़ेगा। मैं यही कहूंगा, अगर अभी भी पत्रकार बंधु जितने हैं एक नहीं होंगे या फिर इस टाइप के घटना को देखें के संभलेंगे नहीं, तो इसी तरीके से हम सभी को जो है सच के लिए शहीद होना ही पड़ेगा। बिहार में कुछ ऐसा कानून पत्रकार के लिए लागू किया जाए? मैं तो कहूं कि बिहार ही नहीं, पूरे भारत में कानून लागू की जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज से कुछ महीनों पहले जो है भारत की पत्रकारिता 145वें स्थान पर थी। कितनी शर्म की बात है, 145 में। और उससे भी शर्म की बात है कि आज के तारीख में 155 नंबर पर चला गया है। बाकी आप समझ सकते हैं पूरे दुनिया में कितना देश है और भारत का पत्रकारिता 155वें नंबर पर चला गया है। इसीलिए मैं तमाम पत्रकार भाइयों, बंधुओं से, बहनों से, स्टूडियो एंकर तमाम लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग सभी पत्रकार लोग एक हो जाइए। सभी लोग जो है एक होकर मुद्दा को उठाइए और पत्रकारिता को कहीं ना कहीं, इस पत्रकारिता चौथे स्तंभ को जो है संविधान को सुरक्षित कीजिए। क्या हम लोग को लगता है कि क्या हम सही सलामत
घर लौट पाएंगे? देखिए, ये तो मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं कब घर लौटूंगा। मैं जब घर से निकलता हूँ तो मुझे भी नहीं पता रहता है कि मैं कब लौटूंगा और कहाँ जा रहा हूँ कवरेज करने के लिए, किस टाइप का क्षेत्र है। कहीं मुएड़े को लेकर भी मैं इस तरीके से बोलता हूँ, इस तरीके से तमाम प्रशासन, तमाम करप्शन, तमाम इलीगल थिंग्स के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। कहीं हमारी भी इस शरीर को गोलियों से छलनी कर दी जाए, मुझे भी नहीं पता कब हमारे शरीर को छलनी कर दी जाएगी। वो हमारे लिए भी वो आखिरी दिन होगी, लेकिन हमारे लिए भी वो गर्व की दिन होगी कि मुझे जो है पत्रकारिता में गोलियों से छलनी कर दी जाएगी। इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा। एक फौजी बॉर्डर पर शहीद होता है, एक पत्रकार अंदर शहीद होता है। गोली देख लीजिए थोड़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो में किस तरह से गोली मारा गया है। देख लीजिए आप 55 गोली एकदम नक्शा से देख लीजिए। अब देखिए, देखिए, देखिए कितना बेरहमी से गोली मारा गया है। देखिए। हाँ, वो गोली है। अपराधी के मंसूबे इतने बढ़ गए हैं कि 5-5 गोली मार दिया जाता है। एक कनपट्टी पे मारा जाता है, दूसरा सीने पे मारा जाता है, फिर पीठ पे गोली मारा दिया जाता है। और यहाँ के ग्रामीण से हम बात करते हैं। क्या सर, गोकुल जी को क्यों मार दिया गया है? वो सच लिखते थे, सच के सिवा कभी मतलब गलत नहीं लिखते थे, इसके कारण मार दिए गए उसको। अपराधी को क्या सजा होनी चाहिए? उसको फांसी होना चाहिए।